हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड मैथ्स वाला। और आज अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों को क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हम पिछले लेक्चर्स में हम बताए थे कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होते हैं। जैसे बताए थे कि सम ऑफ जीरोस क्या होते थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये होते थे। दूसरा होता था क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते थे, इसमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होते थे। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसका जीरोस फाइंड करना है। जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोस फाइंड करना है। फिर उसके बाद में इस रिलेशनशिप से, जो ये फार्मूला है उसके रिलेशनशिप से हम लोग वेरीफाई करना है। हम लोगों को वेरीफाई करना है कि जो हम लोग निकाले हैं, यानी जीरोज जो अल्फ़ा और बीटा जो भी निकाले हैं जीरोज, वो इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हम एग्जाम्पल से बताए थे कि कैसे सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इसके पहले क्या है, 1 है, 1 प्रोडक्ट में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 8 हुआ। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको हम लोगों को इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे -2x आए। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस 2x। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे -4 और +2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आता है। और फिर इसको -4x प्लस 2x, इस दोनों का जब सम करते हैं तो -2x आता है। तो इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों का जब कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आए, जो कांस्टेंट टर्म है वो आए, और फिर दोनों का जब सम करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आए। इस तरह से अरेंज करना है। ये अपने से माइंड में करना पड़ेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप लोगों को खुद से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेना पड़ेगा। x जब कॉमन लेंगे तो x -4 यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ से 2 इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x -4 यहाँ पे आएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से x -4 को कॉमन लेते हैं, तो x -4 को यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा, ये x बचा। अब यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा, +2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया। अब इस तरह का, इसको तो हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब इसका हम लोग जब जीरोस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसके इक्वल में 0 करते हैं। इसको अगर हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो x -4 = 0 हो जाएगा और x +2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, x = 4, और यहाँ से क्या आया, x = -2। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 0 हो गया क्या, 4, और एक 0 हो गया -2। ठीक है, तो अब हमारा जीरोज निकल चुका है, जीरोज आ चुका है जो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 एंड 4 आर जीरोज। ये एक इसका आंसर हो गया। अब हम लोग को वेरीफाई करना है कैसे, जो सम ऑफ जीरोज था उसको इसके थ्रू भी वेरीफाई करना है और इससे भी वेरीफाई करना है, क्या दोनों जो सेम आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसमें। इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बाद वाला में इसको डिस्कस करते हैं, एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b/a था। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे है -2 और a क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आया 2। ठीक है, और हम लोग का जीरोस क्या आया है, -2 और 4। अगर दोनों का हम सम करते हैं, दोनों का अगर सम करेंगे यहाँ पर तो 4 - 2 = 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीरोज निकल के आया है उसको अगर हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला से निकला है ये दोनों इक्वल आ रहा है।
तो इस तरह से एक और फार्मूला होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या था? C/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो C क्या है यहाँ पे? -8 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे हो गया ये -8। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा फाइंड हो चुका है। -2 × 4, यहाँ पे आया 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फार्मूला से निकाल रहे हैं तो -2 आया, यहाँ पे भी -2 आया, फार्मूला से निकाले तो -8 आया, और यहाँ पे जीरोज़ को जब मल्टीप्लाई किए तो आया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों को वेरीफाई करना है। यहाँ पे अब लिखना है हम लोगों को, सिंस सम ऑफ जीरोज़ एंड products are same, hence verified। इस तरह से आप लोगों को ऐसे जाना है, ऐसे प्रूफ करना है इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। अब इसको भी उसी तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। अब 4 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2, यानी 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2। 2 × 2 को इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर -4 हो जाए, तो -4 हो जाए तो क्या होगा? -4x हो जाए तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, इस दोनों को सम करेंगे तो यहाँ आएगा, और इस दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं? 2s कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 2s - 1। फिर यहाँ से क्या करते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अब क्या बचेगा? 2s - 1। अब क्या करते हैं? 2s - 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2s - 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1। अब इस दोनों को देख रहे हैं, दोनों जीरोज़ जो है वो इक्वल है, और वो कितने के इक्वल है? जब हम इसको जीरोज़ के इक्वल करते हैं, 2s - 1 = 0 करते हैं, तब आता है यहाँ पे s = 1/2, यानी दोनों रूट सेम है तो s = 1/2, दोनों रूट्स इक्वल है। ठीक है, अब क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करते हैं, तो -b/a होता है, तो यहाँ पे -b/a माइनस, यहाँ b क्या है? -4, a क्या है? 4, यहाँ पे हो गया 4/4 = 1। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज़ देखते हैं, ये जीरोज़ निकाले हैं उसके थ्रू, तो 1/2 + 1/2 = 1, ये दोनों इक्वल हैं। उसी तरह से अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा? C/A। यहाँ पे C क्या है? यहाँ पे C 1 है, और a क्या है? 4, ये कितना हुआ? 1/4। अब प्रोडक्ट में जो जीरोज़ निकाले हैं उसको प्रोडक्ट करते हैं, तो 1/2 × 1/2 कितना हो गया? ये 1/4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का ये सॉल्यूशन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब इसको क्या करना है? इसको तो सबसे पहले अरेंज कर लेना है इसके डिक्रीजिंग एक्स के पावर में। डिक्रीजिंग एक्स के पावर में क्या हो जाएगा? इसको अरेंज करेंगे, 6s² - 7x - 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 × 3 = 18। अब 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = यानी 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 18 = 2 × 3 × 3। अब इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर -7x आ जाए। -7x कैसे आएगा? तो 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ पे देख रहे हैं 6 × 3 = -18 है, यहाँ पे -18 मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आता है, और इससे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -18 आ रहा है, और इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो -7 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे? हम 3x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 3। अब फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 3। अब यहाँ से क्या करते हैं? 2x - 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 3x बच जाएगा यहाँ, और फिर +1 बच जाएगा यहाँ।
ठीक है, अब इसका जीरोस फाइंड करने के लिए इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, फिर 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू उसको उस साइड ले जाएंगे तो 3x बराबर -1, x इज इक्वल टू -1/3। इस 3 को उधर ले गए, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/3। ये एक जीरोज हो गया, ये एक जीरोज हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए जीरोज हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -1/3 और यहाँ पे 3/2, ये दो जीरोज हो गए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। ये जीरोज तो निकल गए, दो जीरोज यहाँ पे निकल गए। अब हम लोगों को निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, माइनस क्या है -b माइनस यहाँ पे b क्या है -7 और a क्या है यहाँ पे 6। ये क्या हो जाएगा -b/a -b/a 7/6। ये नहीं हो रहा है 7/6। ये आ गया सम ऑफ जीरोज हम लोग निकाले तो 7/6 आ गया। अब उसके बाद इसको जो जीरोज निकाले हुए इस दोनों का सम करना है, तो -1/3 + 3/2 इसको करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हो जाता है, तो 3 × 2 = 6, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये कितना हो गया 9 और +9 और -2 = 7/6। देख रहे हैं दोनों इक्वल आ रहा है यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये फार्मूला के थ्रू हो गया, और यहाँ पे दोनों जीरोज जब फाइंड किए उसको यहाँ पर जब पुट किए दोनों को ऐड किए तब ये आ रहा है 7/6, दोनों इक्वल आ रहा है। अब हम लोगों को फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर होता है c/a। c क्या है यहाँ पे, c यहाँ पे -3 है, -3 और 6, a है 6, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/2। अब हम लोगों को प्रोडक्ट करना है, ये प्रोडक्ट करना है दोनों का, तो प्रोडक्ट करेंगे -1/3 × 3/2, ये 3 गया -1/2, ठीक है। और जो लास्ट में जो सेंटेंस लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वही सब में रिपीट करते जाना है कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज हम लोग फार्मूला के थ्रू फाइंड किए तो 7/6 आया, और यहाँ पर हम लोग जब ये दोनों जीरोज को जब ऐड किए तो ये 7/6 आया। उसी तरह से प्रोडक्ट किए तो इतना आया, और दोनों का प्रोडक्ट किए तो इस तरह से आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से सबका प्रोसीजर सेम है, बस उसको फॉलो करते जाना है। यहाँ पर अरेंज करने आपको आ गया तो समझ जाइए कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी क्वेश्चन रहेगा बस सब अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं इसको, कितना अच्छे से आप इसको अरेंज कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से और कितना कम समय में अरेंज कर पा रहे हैं, तो आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं और जीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 4th पार्ट है 4u² + 8u। यहाँ पर कांस्टेंट हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर u², u का पावर 2, u का पावर 1 और u का पावर 0, यानी कांस्टेंट टर्म 0 दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 4u² + 8u यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा u + 2, u + 2 यहाँ पे कॉमन होगा। अब जो भी हम लोगों को जीरोस फाइंड करना होता है तो सबको इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पर 4u = 0, फिर करते हैं u + 2 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u = 0 और यहाँ से u = -2। दोनों जीरोस फाइंड हो गए, u = 0 एंड -2। ये क्या है, ये हैं जीरोस किसके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था उसके ये जीरोज हैं। अब हम लोग वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -b/a। यहाँ पर b क्या है 8 और a क्या है 4, ये कितना हो जाएगा -2। अब उसी तरह से हम लोग जो फाइंड किए हैं, जीरोस फाइंड किए हैं, उसको यहाँ पर लिखते हैं 0 + -2 = 0, -2 = -2। ये दोनों इक्वल हो गए। अब उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है c/a, और यहाँ पर c क्या है 0 और a क्या है 4।
जीरो हो गया ये। अब प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर होते जा रहा है, इसको हम लोग आसानी से वेरीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। यहाँ है ये 5th पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। इसका रूट्स तो सिंपल दिया हुआ है, ये तो क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई इसके बाद जो आता है ये कोएफिशिएंट जो मतलब ये पावर जो है, जो भी वेरिएबल है उसका पावर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x होता है, यहाँ x का पावर 0 होता है, यानी कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर जब इस तरह का रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू जब इसको 0 करेंगे हम तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा ये, और t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15 ये हो जाएगा इसका। अगर इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिया हुआ ये टर्म तो 0 इंटू टी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको ऐसे फाइंड किए, तो t का वैल्यू क्या आया, एक आया प्लस √15, एक आया माइनस √15। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, -b/a। p क्या है इसमें, b है 0, 0 t के पहले 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब उसी तरह से जब फार्मूला से हम निकालेंगे तो प्लस √15 माइनस √15, ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। अब उसी तरह से अगर प्रोडक्ट निकालेंगे हम, प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है c/a। c कितना है यहाँ पे -15 और a कितना है 1, तो ये हो गया -15। और जो जीरोज़ हम निकाले हैं उसके थ्रू अगर बात करेंगे तो प्लस √15 इंटू माइनस √15, तो इसको ले सकते हैं -√15 इंटू 15 ले सकते हैं, तो -15। ये हो गया आपका वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। इसमें क्या है, इसको सबसे पहले आप लोगों को अरेंज करना है। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो ये अरेंज करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 आ गया। अब 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 इंटू 4, ये 4 3 जा 12 हो जा रहा है ये दोनों। अब इसके बाद में 2 2 जा 4, यानी 12 का क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर -x आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पर कर सकते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, और इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो -x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, एक 3x माइनस 4, फिर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, फिर क्या करेंगे 3x माइनस 4 कॉमन लेना है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, फिर यहाँ से +1 बचेगा। अब हम लोग को जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल करते हैं, फिर इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x, इसको 4 को 0 के साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये +4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से जब करेंगे तो x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग अगर सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़ अगर निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, -b/a, तो -b/a, यहाँ पर माइनस b क्या है यहाँ पे -1, और a क्या है यहाँ पे 3, ये क्या हो गया 1/3। और अगर हम लोग फार्मूला ये जीरोज़ जो निकाले हैं उसके थ्रू हम लोग जाएंगे तो सम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 -1, यहाँ पे 4 -3/3, यहाँ पर क्या हो गया 1/3। उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में क्या होगा यहाँ पे c/e, c क्या है यहाँ पे -4, a क्या है 3, यहाँ पे हो जाएगा -4/3। और जो जीरोज़ निकाले हुए हैं उसके थ्रू अगर जाएंगे तो 4/3 इंटू -1, ये क्या हो गया -4/3। ये देख रहे हैं यहाँ पे सम हम फार्मूला के थ्रू निकाले तो 1/3 आया, और जो जीरोज़ निकाले थे उसको उस दोनों को सम किए तो 1/3 आया। उसी तरह से प्रोडक्ट निकाले फार्मूला के थ्रू -4/3 आया, और जो जीरोज़ निकाले थे उन दोनों का प्रोडक्ट किए तो भी -4/3 आया। तो इस तरह से वेरीफाई करना है। ये आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का ही है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी बहुत ही आसान है, उसको हम लोग इसके जस्ट बाद में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए।